खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और पाक नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए और प्रभु के आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी अविश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी के नए रास्तों को ओपन करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि एक गरीबी के श्राप हैं जो हम कैसे तोड़ सकते हैं, गरीबी के बंधनों को अपनी लाइफ से कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे गरीबी के बंधनों को अपनी लाइफ से तोड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि गरीबी एक श्राप है और गरीबी में जन्म लेना किसी के बस में नहीं है। गरीबी में जन्मना किसी के बस में नहीं है। और लेकिन गरीबी में स्थिर रहना, गरीबी में बने रहना, गरीबी में मर जाना, जी एक श्राप है, जी एक बहुत ही बुरी बात है। और कैसे हम अपनी इन बंधनों को तोड़ सकते हैं? हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर में भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने शरीर में भी मेहनत करनी पड़ेगी यदि हम इन बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में सीखें तो नीति वचन उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 11 आयत में लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक जबकि थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन बटमार की नहीं और तेरी गठी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। यदि आप यहाँ पर आप देखें तो वचन कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? यदि आप अपने कामों के प्रति, परमेश्वर के प्रति आलस में रहेंगे, तो आप उसके उस आप गड्ढे में जाएँगे। और वचन कहता है हथियारबंद जो आ जाता है और तब क्या करता है, एक मनुष्य कुछ नहीं कर कर पाता। जब लुटेरा आ जाता है, बिन बुलाए अगर आपके घर में कोई चोर आ जाता है, कोई लुटेरा आ जाता है, तो क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आपको पता नहीं होता, अचानक आपके ऊपर एक मुश्किल आ जाती है। ऐसे अगर आप आलस रहेंगे, आलस में कार्य करेंगे, आलस में अपने जीवन को बिताएँगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में आलसपन रखते हैं, परमेश्वर के लिए भी आलसपन रखते हैं और अपने कामों के प्रति भी आलसपन रखते हैं। वो शारीरिक आलस में भी रहते हैं और आत्मिक आलस में भी रहते हैं। उनका प्रार्थना करने का कुछ भी मन नहीं करता। अगर वो उन्हें शैतान हर जब भी रोकता है, वो अपने शरीर की मंशा को पूरा करते हैं। वो आलस में पड़े रहते हैं कि चल प्रार्थना कल कर लेंगे, कुछ समय बाद कर लेंगे। जी ऐसा करते-करते वो समय अपना व्यतीत करते जाते हैं, वेस्ट करते हैं अपना समय, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप देखें तो शारीरिक रीति में भी अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे आलसी लोग हैं, जिनकी सुबह ही सुबह 8 बजे शुरू होती है। वो ऐसे करके सुबह 8 बजे उठेंगे, आराम से 11 बजे तक उनका खाना ब्रेकफ़ास्ट होता है और वो ऐसे सोचते हैं कि अब हम काम पे जाएँगे, लेकिन काम का समय निकल जाता है। वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। यदि आप एक विद्यार्थी को देखें, अगर एक विद्यार्थी पूरा साल मेहनत नहीं करेगा, आलस में रहेगा कि चल कोई नहीं, परीक्षा तो अभी साल बाद है, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। अगर वो ऐसा करेगा, तो अंत के समय, परीक्षा के समय क्या करेगा, वो उसे पछताना पड़ेगा, उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी परमेश्वर में ज़िंदगी है, यदि आप आलस में रहेंगे, तो शैतान एकदम से आप पर आएगा, आपकी मुश्किल लेकर आएगा, गरीबी लेकर आएगा और आप गड्डी में रहेंगे और आप तब कुछ भी नहीं कर पाएँगे, वो तब समय बीत चुका होगा। इसलिए समय को आपने क्या करना है, महत्वपूर्ण बनाना है। समय को वेस्ट नहीं करना है। प्रार्थना में भी समय बिताना और अपने कामों में भी समय बिताना है। आज अगर आप देखें तो लोगों के पास अलग-अलग बहाने हैं। वो क्या शारीरिक कामों के प्रति भी अलग-अलग बहाने बनाते हैं। अगर आप देखें तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो अगर गाँव में अगर लोग देखें तो वो कहते हैं नहीं-नहीं हम तो काम कर नहीं पाते, हम कौन-सा काम करेंगे, हमारे पास तो काम ही नहीं है। लेकिन अगर आज आप किसी से कह दो कि आप पशु रख लो, आप ऐसे कर लो, आप गाँव में कोई ऐसा काम कर लो जिससे आपका घर चले, तो वो कहेंगे नहीं-नहीं हमसे नहीं होगा, वो आलस दिखाते हैं। और क्या होता है वो भूखे रह लेंगे, लेकिन आलस के कारण वो काम को उनका मन नहीं करेगा। ऐसे ही प्रार्थना का समय होता है, जब उन्हें कहें कि प्रार्थना करें, वो कहते हैं नहीं-नहीं हमारा दिल नहीं कर रहा है। कभी वो समय वेस्ट करते हैं, नींद में समय वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है, "हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? कब तक तेरी नींद नहीं खुलेगी?" अपनी नींद में जागना पड़ेगा यदि आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं। अपने शारीरिक शारीरिक ब्लेसिंग्स भी चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप गरीबी के श्रापों को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने कामों के प्रति हार्ड वर्क करना पड़ेगा। प्रार्थना में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप शारीरिक देखें,
तो बहुत से लोग हैं, तो अगर गाँव के लोगों के पास ऐसे बहाने, तो शहर के लोगों के पास भी ऐसे बहाने होते हैं। वो कहते हैं नहीं, नहीं हमसे तो ये काम नहीं होगा, हमें तो शर्म आती है। लेकिन अगर आप काम से शर्माएँगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएँगे। हालेलुया! तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ऐसा ना हो कि हम गड्डी में चले जाएँ। उससे उससे पहले हमें क्या करना है, अपना हार्ड वर्क करना है। हमें बटोरना है, बटोर के रखना है। इस वचन को भी अपने जीवन में बटोर के रखना है, अपने जीवन में लेना है इस वचन को, कि जब हमें ज़रूरत पड़े, तो हमें किसी की ओर देखना ना पड़े। यदि हम आलस में रहेंगे, तो हम जब गरीबी एक घटी के समान हम पर आएगी, तो हम क्या करेंगे, दूसरों की तरफ देखेंगे और लोग हमारी इंसल्ट करेंगे, क्योंकि मुश्किल के समय पे कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा, तब ऐसा समय आएगा। हालेलुया! और अगर देखें तो दूसरे लोगों की सोच बहुत छोटी है आजकल। लोग कहते हैं नहीं हमसे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हम ऐसे कैसे कर, हमारे बस की बात नहीं है। लोगों ने बहुत ही दुनिया ने एक नई कहावत बना के रखी हुई है कि अगर जितना चादरों उतना ही पैर पसारना चाहिए। ये लोगों की सोच है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके उल्टा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो दुनिया के लिए असंभव है, वो मेरा खुदा हमारा यीशु मसीह संभव कर सकता है, और परमेश्वर में कुछ भी कठिन नहीं है। दुनिया की बातें और परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़्यादा अंत है, और परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के वचन में ही जीवन है। दुनिया पैसों से गरीब नहीं है, लोग पैसों से गरीब नहीं है। उनकी एक सोच बन चुकी है, एक मेंटालिटी बन चुकी है कि हमसे नहीं होगा। कुछ समय पहले अमेरिका में एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने उन्होंने पता लगाया कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने लोग गरीब हैं और कितना पैसा इनकी गरीबी को खत्म कर सकता है। तो उन्होंने उनके जो प्रधान थे उनके, उन्होंने आकर उस देश के राष्ट्रपति को बताया कि इतने करोड़ अरब डॉलर लगेंगे अगर हम इन गरीबों को ख गरी गरीब गरीबों को ख गरीबी को मिटाना चाहते हैं। तो उन उन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि चलो इन गरीबों को वो दे देते हैं, उतने डॉलर दे देते हैं। कुछ समय बाद जब फिर से उन उन लोगों की गिनती की गई, तो जो गरीब थे वो डबल हो चुके थे। क्योंकि उनकी सोच में बैठ चुका था, मेंटालिटी बन चुकी थी, उनकी सोच बन चुकी थी। इसलिए गरीबी सोच में है लोगों की। अगर ज़रूरत है सोच को बदलने की, अगर आप गरीबी को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार के हालातों को बदलना चाहते हैं, तो आपकी अपनी सोच को बदलना चाहेगा। बहुत से लोग कहते हैं, "हम तो ये काम कभी नहीं करेंगे, ये तो छोटा काम है।" बहुत से लोग कहते हैं, हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, हम प्रार्थना को नहीं करेंगे। देखी जाएगी प्रार्थना करी क हम हमसे नहीं होती प्रार्थना। जी, आलस का प्रभाव है आपके ऊपर, एक छोटी सोच का प्रभाव है आपका, जो आपको गरीबी से कभी भी बाहर नहीं आने देगी। अगर आप इनसे बाहर आना चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, परमेश्वर में भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? आपको शारीरिक हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा आपके कामों के प्रति। ऐसा अगर आप करेंगे, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएँगे। हालेलुया! बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। बहुत से लोग गरीब लोग होते हैं जो उनको तंग करते हैं, उनको उनको ताने देते हैं, मेहने देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको 2 चीज़ें आपको गरीब कर सकती हैं। एक आपको, अगर आप गरीब को मुश्किल देंगे, गरीब को दुखी करना आपको गरीब कर सकता है, और अमीर व्यक्ति को ज़्यादा तोहफ़े देना भी आपको गरीब कर सकता है। आपको फ़िज़ूल खर्ची भी एक गरीबी की ओर ले जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, जिन्होंने अपनी फ़िज़ूल खर्ची को कंट्रोल में नहीं रखा, अपने पैसों को बहुत उड़ाया, और ऐसी उन पर गरीबी आई कि अब वो माँगने पर मोहताज हो चुके हैं। यदि आप अपनी अपनी फ़िज़ूल खर्ची को काबू में नहीं करेंगे, तो भी गरीबी आप पर आ सकती है। हालेलुया! इसलिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी फ़िज़ूल खर्चियों को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, और गरीब की सहायता करनी पड़ेगी, तभी आप ब्लेस होंगे परमेश्वर की ओर से भी। हालेलुया! और अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन गरीबी के श्रापों को तोड़ सकते हैं, कैसे अपने परिवार से, अपने जीवन से इन श्रापों को तोड़ सकते हैं। ये असंभव नहीं है, यीशु मसीह के लिए सब कुछ ही संभव है। वो ऐसा खुदा है, जो इस दुनिया में है, वो हमारा खुदा उससे बड़ा है। आपकी सोचों में आप वो सोच भी नहीं सकते, जो परमेश्वर आपके लिए सोच रहा है। हालेलुया! आपने वो कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर में मेहनत करेंगे, तो वो खुदा ने आपके लिए ऐसी-ऐसी सोचें सोची हुई हैं, जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होंगी, और वो पूरी कब होंगी?
जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, कैसे प्रभु से लेना है, कैसे प्रभु से लेना है? सबसे पहले हमारे जीवन में दान दशमांश होना बहुत ज़रूरी है, बोना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हो सकते हैं, अंगीकार वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, चर्च जाने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में बोना नहीं है, दशमांश देना नहीं है, तो आप गरीबी के श्रापों को कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, सारे सारे जो दशवांश हैं मेरे भवन में ले आओ, क्योंकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके क्या करो, मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। कैसे परमेश्वर को परखना, यही एक बात है जहाँ पर आप परमेश्वर को परख सकते हैं। वो खुदा आपसे कुछ नहीं चाहता, उसके पास बहुत है। वो आपको क्या लगता है, आपके दान-दशवांश चाहेगा वो, उसको क्या? वो स्वर्ग में रहता है जहाँ सोने की सड़कें हैं, जहाँ सब कुछ है। उसे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वचन कहता है दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आपके जीवन में दान-दशवांश होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर के कार्यों के लिए बोओगे, सुसमाचार के लिए दोगे, उतने ही आपके रास्ते खुलेंगे। प्रभु आपके लिए हेaven को ओपन करेगा। और कैस प्रार्थना करनी है, और फिर प्रार्थना करनी है कि प्रभु के वचन में से प्रार्थना करनी है। कहना है, प्रभु अब वचन में लिखा है कि तुम्हारे अन्न जल पर मैं बरकत दूँगा। खुदा आपने कहा है, मैं मानता हूँ, मैं इस वादे पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे जीवन में इस वादे को पूरा करें। और कहना है कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपके एक हाथ में लंबी आयु है, और आपके दूसरे हाथ में धन, आदर और महिमा है। ऐ खुदा, जो आपके हाथ में है मुझे वो चाहिए। ऐसा प्रार्थना करनी है, वचन में से प्रार्थना करनी है, अंगीकार करना है, वचन के द्वारा अंगीकार करना है कि प्रभु आपने कहा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आपने कहा है कि तू आशीष का मूल होगा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के ऊपर, और मैं अंगीकार करता हूँ, मैं और मेरा घराना आशीष का मूल बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। और आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तू धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तू माँगने वाला नहीं देने वाला होगा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं और मेरा परिवार माँगने वाला नहीं देने वाला बन चुका है यीशु मसीह के नाम से। और लोगों के सामने भी परमेश्वर का अंगीकार करना, बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर उन्हें कोई पूछे कि आप कैसे हैं, वो कहेंगे जी बहुत ही मुश्किल है, बहुत से मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने लोगों के सामने, बेशक आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि वो परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया! आज मैं सोचता हूँ कि वो लोग गरीब नहीं हैं जिनके पास पैसा नहीं है। वो गरीब है जिनके पास यीशु मसीह नहीं है। लोगों के सामने भी आपका अंगीकार सही होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं? उन्हें कहिए फर्स्ट क्लास हैं, हम ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से। और फिर प्रार्थना में आकर कहना है कि प्रभु, मैंने दूसरों के सामने कहा है कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ, और मुझे फर्स्ट क्लास ही चाहिए। तो खुदा आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। लेकिन आपकी लाइफ में प्रार्थना, अंगीकार और विश्वास बोना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों की बिना आप कभी भी इन गरीबी के श्रापों को तोड़ नहीं पाएँगे, और आपकी शारीरिक हार्ड वर्क भी होना ज़रूरी है। हालेलुया! आप ऐसी अगर मेंटालिटी रखेंगे, आप ऐसी अगर अपनी सोच छोटी रखेंगे कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, हमारी तो कोई मदद करेगा तभी हम अमीर होंगे। तो यदि आपके कोई मदद भी कर दे, तो आप तभी भी गरीब ही रहेंगे। पैसा आपको अमीर नहीं कर सकता। आपका हार्ड वर्क और आपकी प्रार्थनाएँ, आपका दान, आपका दशवांश, आपका बोना, आपका अंगीकार आपको गरीबी के श्रापों को तोड़ने में सहायता करेगा। हालेलुया! सो हमें गरीबी के श्रापों को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर में सफलतापूर्वक, आपको परमेश्वर में स्थिर रहना पड़ेगा। अपनी गति में भी परमेश्वर के सामने बोना पड़ेगा। आपकी अपनी गति में भी अगर आप परमेश्वर में बोएँगे, वो वफ़ादार खुदा है। वो आपकी गतियों को पूरा करता है, क्योंकि वो कहता है, मैं तेरे माँगने से पहले ही जानता हूँ तुम्हें किस-किस वस्तु की ज़रूरत है। वो खुदा आपकी ज़रूरतों को जानता और पूरा करता है। हालेलुया! क्योंकि वो वादियों का पक्का खुदा है। आपके सभी छोड़ सकते हैं मुश्किल के समय में, लेकिन वो खुदा आपके लिए वहाँ से पैदा करेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया! अगर वो सोचें, वो एक मछली के पेट से सिक्का पैदा कर सकता है, तो आपके लिए वो कहाँ-कहाँ से पैदा करेगा। हालेलुया! मैं अपने जीवन की भी गवाही बताता हूँ। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए वहाँ से इंतज़ाम किए जहाँ से मैंने सोचा भी नहीं था। वो आपके लिए भी करेगा। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया! और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा
आप नई आशीष को देखेंगे और आप प्रभु के वचनों के द्वारा अपने जीवन में नए रास्तों को खुलता हुआ पाएँगे यीशु के नाम से। हालेलुया! खुदा इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु के नाम से माँग